मजा आ गया, मजा आ गया। जोरदार तालियां बनती हैं सुरेश जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश Thank you, जी। sir. Thank you. आपको सालों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज पहली बार सौभाग्य हुआ है। मैं भी यार। थोड़ा रोना चाहूंगा उषा जी की तरह। बहुत देर कर दी जालिम, हमें बुलाते बुलाते। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू सो Sir, मच। love you, आपने इस शो में बुलाया और honor, खास sir. तौर पे मेरे से पहले मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा तैयार होके बैठे थे कि कपिल शर्मा के शो में आए थे। मैं भी सोचूं आप जिनको बार बार बोल रहे हैं चुम्मा दे, मैं हाँ। किनको बोल रहे हैं? तो मुझे बाद में पता चला आप अपना सामान साथ लेके आए। जी जी, ये सब अपना ही प्रोडक्शन है। हाँ जी। हेमा मेरी पत्नी, नमस्कार श्रुति, जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बेटी और हेलो, सिद्धांत, हाय, हाय। ये भी सब आपके फैन हैं क्या और बात। कहने की जरूरत नहीं। Thank you, so thank you, much. sir, thank you, sir. आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जैसे किराने की दुकान पे लिखा होता है ना, यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, हाँ। वैसे ही सुदेश जी हैं। इनके पास हर एक एक्टर है, हर एक सिंगर है। सुदेश जी, सबसे पहले तो आपके इस टैलेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया है। सुदेश जी, सबसे पहले आपको कब लगा था कि आप मिमिक्री कर सकते हैं या आप? बचपन से सिंगर्स की नकल करता था मैं। अच्छा जी। सहगल साहब, SD बर्मन साहब, अच्छा जी। वगैरह वगैरह, लेकिन एक्टर्स कभी दूर दूर तक सोचा नहीं था। अच्छा जी। लेकिन एक दिन हुआ है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने। अच्छा जी। बहुत अच्छी लगी, विनोद खन्ना, अमित जी, अमजद भाई। और दूसरे दिन स्कूल में किसी लड़की को देखकर बोला, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो ऐसे ही निकल गया उनसे जी। तो वो लड़की ने तो सुना नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा। कि बोले सुदेश अभी जो बोला ना वो अमित जी जैसा था। अच्छा। तो मैंने पहले तो माना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुन के फिर उस वक्त वो जो कैसेट्स मिलती थी उनको लाया मैंने। दीवार, अंधा कानून, अमर अकबर एंथनी, डायलॉग्स लिखे, याद किए। फिर बाथरूम के कोने में जाके रिवर्ब में प्रैक्टिस करता था। अच्छा, वाह। कि वो उसका इको आए। और फिर जब जब भी मौका मिलता, किसी के बर्थडे में, किसी पूजा में, तो एक एक लाइनें करता था। तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। और पहला जो मैंने स्टेज पे अमित जी जो किया था मुंबई के नेशनल कॉलेज में, तो पहले तो हुटिंग हुटिंग शुरू हो गई। दुबला पतला, मतलब वो काला फ्रेम वाला चश्मा। अच्छा जी। तो अमर अकबर एंथनी का एक सीरियस सीन है, वो मैंने किया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस हो जाए सर हमारे दर्शकों के लिए भी। आपको याद होगा जिसमें नाजिर हुसैन साहब जो फादर होते हैं अमर अकबर एंथनी में, उसमें जीवन साहब उनका मर्डर करते, उनकी लाश को वहाँ गिराकर निकल जाते हैं। जी। एंथनी आता है उधर, तो उनको पता नहीं कि ये खून किसने किया है। तो जीसस क्राइस्ट से जो वार्तालाप अमित जी करते हैं एंथनी, जी। इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो मन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मैथ्यू एंथनी को चर्च की मार मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है, ये। वाह, सुपर, क्या बात है सर, क्या बात है सुरेश जी। तो तब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर बाकी धीरे धीरे बढ़ाने लगे। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बहुत साल पहले सोनी पे एक शो आता था, जॉनी भाई का, जॉनी लीवर साहब का। तो उनके शो में आपने एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब और अजीत साहब का, वो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, इन्होंने अकेले नहीं करके बताया था। बड़ा कमाल का था सर, आपको याद है सर अभी भी वो? वो सर हो जाए याद, मजा आ रहा है सर आज। कालीचरण में इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, और एक डॉन है तेजा यानी अजीत साहब। अजीत साहब। अब उनका एक आदमी, उसकी मौत होती है प्रभाकर श्रीवास्तव के जेल में। अब प्रभाकर श्रीवास्तव को पता है कि ये जो आदमी है इन्होंने मरवाया है। तो उनके बीच जो वार्तालाप है, लॉयन अजीत और शत्रुघ्न सिन्हा। तुम्हें गलतफहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं? वाह। मैं तो खुद गरीबों का दोस्त हूं, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज के दुश्मन है आप। क्या बात है। दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई
जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों में नहीं बल्कि मुझे आपके मुंह पे खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे, हो नहीं थे। आप ये न समझना कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जाने, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार इस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ब्रिलियंट। बहुत बोलता है। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। मैंने इतने साल पहले देखा था, ये सोनी टीवी पे ही देखा था। अच्छा, पर लेकिन मैं आपकी मिसेज को देख रहा था, वो उनका रिएक्शन देख के लग रहा था वो भी पहली बार सुन रही हैं। कितनी तालियां बजा रही थी। सो स्वीट, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे घर में बोलने का मौका मिलता है नहीं। तो सर ये जुम्मा चुम्मा दे गाना कब आपको ऑफर हुआ था, कैसे मिला था? 1982 में मैंने मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा एक था बहुत अच्छा। बड़ा, जिसमें किशोर दा जब भी शोज करते थे, लाइव शोज, तो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, तो मैंने वो ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया 82 में। अच्छा जी। जब मैं ज्वाइन किया ऑर्केस्ट्रा तब मुझे पता चला कि किशोर दा जब भी प्रोग्राम करते हैं तो जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ किशोर दा जी, उनके साथ, तो मैंने काफ़ी शोज 82 से 87 तक किशोर दा के साथ काम किया। और बहुत शोज करते थे हम लोग, 35-40 शोज एक महीने में। क्या बात। और ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड टूर। और जब जब भी मुझे मौका मिलता मुंबई में, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता, तो लक्ष्मी जी बोले, और मुझे मराठी में बोलते थे, भोसले साहिब कैसे हैं आप? बोले तू आते रहे, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा। तो एक दिन मुझे बुलाया, बोले सुरेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। मतलब उनकी साउंड मतलब अमित जी की आवाज़ में। अच्छा। तो बोले थे कि ये मैंने लिखा है। तो बोले अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे? अरे ओ जुम्मा। तो बोले मेरी जाने मन, मेरे जाने मन, बाहर निकल, बाहर निकल। बोले भाई यही चाहिए मुझे। अबे तो आजा आजा। बोले आजा आजा। बोले तू अब कल आजा। तो ये उन्होंने लिखा मुखड़ा और वो डायलॉग, और बख्शी साहब ने इसके अंतरे लिखे। अच्छा जी। और ये गाना महबूब स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी। अमित जी के सामने। तब मेरी इतनी जान पहचान नहीं, बहुत डरा हुआ था कि अमिताभ बच्चन सुन रहे हैं। अच्छा जी। कि मैं उनकी आवाज में गा रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने सुन के? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं रिहर्सल कर रहा था ना, उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरी समझ में नहीं आया इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं बहुत डरा हुआ, मतलब सर कैसा है? बहुत अच्छा है, सिर्फ डायलॉग्स में थोड़े वेरिएशन ला, बाकी टीम फिर ऐसे। और ये गाना सर सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे ओके हुआ, मतलब टेक रिहर्सल दिन भर 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया हुआ है, कविता जी और मैंने। और इतना डरा हुआ कि अगर मैं कुछ खाऊं और अगर टेक अनाउंस कर दे तो कुछ डकार ना आ जाए, खराश नहीं आ जाए। मैंने उस दिन 9 बजे से रात के 2 बजे तक 25 ग्लास सिर्फ चाय पी, और उस हालत में ये गाना चल। लेकिन कहते हैं ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री। 27-28 साल से उस गाने की रोटी खा रहा हूँ। क्या बात। थैंक यू। और एक बात है, राज की बात, 90 में ये गाना है, 91 में मेरी शादी हुई। अच्छा जी। वाह। जिस मेलोडी मेकर्स में मैं गाता था, उसके जो मालिक हैं उनकी बेटी से शादी हुई मेरी। अच्छा जी। और सर शी इज अ वेरी गुड पियानिस्ट, और इन्होंने अपने स्कूल के टाइम में किशोर दा के साथ भी प्रोग्राम्स किए। अच्छा जी। वाह। Really? Wow. सर हमने सुना भी, जैसे अभी आपने कंफर्म ही कर दिया, हमने सुना था कि मैम भी बहुत अच्छा गा लेती हैं। फिर पता चला कि आपका जो बेटा है वो भी कंपोजर है, सिंगर है। आपकी बेटी जो है उन्होंने भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है। जी, जी। तो आपके घर में जो कलाकार हैं बाई चांस पैदा होते हैं कि कोई च्यवनप्राश खाते हैं आप? मतलब लेकिन हमारी जो टीम है मस्त है टीम जी। हम लोग जब लंच डिनर पे भी बैठते या बातें, तो हमारे
बहुत क्रिएटिविटी की बातें होती, जी। म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, सब, तो बहुत मजा आता है। बड़ी अच्छी बात है सर ये तो। नहीं तो वरना मैं जुम्मा चुम्मा दे बोलो और उसकी समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। करेक्ट। अच्छा जब भी ना सुदेश जी कभी बच्चन साहब के लिए गाते हैं तो बच्चन साहब की ही आवाज लगती है, Confusing पर हमने सुना है कि जैसे ये किसी एक्टर की आवाज में भी गा लेते हैं, जैसे असरानी साहब की आवाज में, जैसे सर। असरानी जी के साथ बहुत शोज किए फॉरेन में। अच्छा जी। तो पहले तो एक गाना है संजोग फिल्म का, लता जी का, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे जी। जू 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 जू। तो ये हुआ, ये उन दिनों ये लोरी बहुत पॉपुलर हुई थी। हर माँ अपने बच्चे को सुलाने के यही लोरी अच्छा गाती। जी। लेकिन एक दिन हुआ ये कि असरानी के सामने एक बच्चा आ गया, अच्छा जी। जो असरानी को देखकर नेचुरली फूट फूट के रोने लगा। अच्छा। तो असरानी सोच में पड़ गए कैसे कराऊं इस बच्चे को चुप। तो उनको भी लता जी की लोरी याद आई। तो सुनिए, असरानी ने लता जी के इस गाने को कैसे गाया, इसकी वाट कैसे लगाई, मतलब कैसे पोस्टमार्टम किया इस गाने का। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे, जू 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 जू। ए, मेरे को कौन आवाज दिया रे? अरे माय गॉड, उषा उत्तुप जी और सुदेश जी आए, मैं ऐसे एंट्री नहीं लगी 1 मिनट। क्यों? बजाओ। Oh my God! Oh my God! You're so fantastic. थैंक यू। My God. सेम सेम I सेम love सेम। you. Please take a nice photo. हेलो सर, अरे सर, क्या कैसे? बात है सर, बढ़िया। बैठिए बैठिए ना प्लीज। You're so beautiful. My God. ओह थैंक यू मैम। It is assembled. Oh, he's assembled. 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 मैम, मैं सच्ची में मैम आपसे बहुत प्यार करती है मैम। मैं भी। मेरी कोई अगर बड़ी बहन होती ना, बिल्कुल आप जैसी होती है। Thank you. तुझे ऐसे क्यों लगता है भाई? अरे उम्र में बड़ी है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा। तू ना आते ही कॉमेडी मत एक्सपेक्ट किया कर, समझा? ये सोचता आते ही मैं भंकस करना चालू कर देगी। अच्छी अच्छी बात भी करना चाहिए ना। लेजेंडरी लोग आए, उषा उत्तप जी और सुदेश जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ, ये सर काहे के लिए है? क्योंकि आप मेरी बिंदी बहन है ना। बिंदी बहन। मैं जब स्ट्रगल करती थी, हाँ। उषा जी ने मेरी बहुत मदद की। कैसे? सॉरी मैम, आप जैसी हूँ इमोशनल हो जाते। क्या हुआ था? हरिओम हरिओम। क्या मदद की थी उन्होंने तुम्हारी? नहीं सॉरी मैम, मैम ने ना मेरे को एक बिंदी दी थी स्ट्रगल टाइम पे। तो मेरे पास रहने को घर था नहीं, तो मैं ना स्टेशन पे यही बिछा के अपनी सहेली के साथ सोती थी। Brilliant. सच्ची में। और मेरे को जब ठंडी लगती थी ना, यही बिंदी में ओढ़ लेती थी। और मैम इसका बिंदी का बहुत फायदा है, चाय में डुबो के खाती है, 15 साल से खत्म नहीं हुई। पता ही नहीं, बहुत अच्छा। So big, huh? मैम अभी मेरा लेकिन अच्छा हो गया। Superb. आई एम डूइंग वेल नाउ। Oh, thank मैं God. सच्ची में बम्बई आई थी ना, 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आई थी। अभी? आज ऊपर वाले की दया से 15 से 20 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। ओए! कौन है? He's so funny. ए कप्पू, क्या? तूने शतरंज मुर्ग पाला, मेरे को बताया भी नहीं। तो उसने भी डायन पाल रखी है, मुझे बताया उसने। ओए सपना, तुमने तो मुझे इंटरनेशनल मॉडल वाला लुक दिया है। मैंने दिया? अरे माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ। आपको बताइए, इंडिया में ये लुक सबसे पहले मेरे ही दिमाग में आया है। अच्छा। हाँ, मैं ना पहले बंदरों पे ट्राई करने वाली थी। तो फिर? बहुत सारे बंदर जमा हुए। हाँ। मैं उनको बोली कि तुम पे ट्राई करने का है। अच्छा। तो बोले नहीं, हम लोग ना अभी अपडेटेड हो चुके हैं। अच्छा। हमारे कुछ पूर्वज है, उनके पास जाओ। फिर मैं इनके पास गई। तो उनका सबसे बड़ा पूर्वज लड़की बनकर इधर ब्यूटी पार्लर चला रहा है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया?
मजा आया? कोई हंसा इस बात पे? कोई हंसा? तुमने तो जैसे हंसा हंसा के ना अर्चना मैम के फेफड़े बाहर निकाल दिए हैं। ए बकवास बंद कर, चल मेरा पैसा निकाल। कौन सा पैसा? जो तेरा ये सब कर रही है, मैं पैसा दे मेरा। अच्छा, कार्ड लेती हो? हाँ लेती है। तो ले लो फिर, मेरे पास है नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ए पीताम्बर सेठ की लुंगी, ज्यादा बकवास नहीं करना मेरे सामने, चल मेरा पैसा दे। अच्छा, कितना हुआ? देख कलर का मैं 250 और जेल का 25 रुपया, सब करते हैं हेयर आप? का 15 रुपया, 5 लाख निकाल। 5 लाख? ब्यूटी पार्लर में? हाँ जी मैम। मेरे पे सोने का पानी चढ़ाया तुमने? 5 लाख? अर्चना जी को तुम 250 में तैयार कर देती हो? हाँ तो वो अपने घर से अपना डिस्टेम्पर और वॉल पुट्टी करके आती है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हम लोग का क्या रहता है, हथौड़े से सिर्फ इनको ऐसा टच अप देना रहता है तो एकदम ठीक हो जाती है। तभी उनका 250 है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू मैम। ए सपना प्लीज, मेरी यार एक रिस्पेक्ट है, तो गेस्ट आए हो, थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। पैसे निकाल मेरे, तेरी पैसे निकाल। बात कर रहा है, अगर पैसे नहीं निकाले ना अभी तेरा रंबा हो कर दूंगी मैं। गेस्ट के सामने बात कर। हाँ बोलिए ना। मैंने सिखाया इसको, हमारा बड़ा प्यार है। पाइनएप्पल मारूं तेरे सर पे मैं अभी? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई और रास्ता है तो वो बताओ मुझे। हाँ एक रास्ता है। हाँ। मेरा छावा है नाला सुपर, मैं माय वो है। बॉयफ्रेंड नाला सुपर में रहता है। उसका ना डुक्कर धोने का काम है। यू नो पिग? आई नो पिग। दे आर सो क्यूट लाइक दिस। यू आर आल्सो सो क्यूट। ओह थैंक यू मैम, मेरे से ज्यादा वो लोग क्यूट है। अच्छा। तो उसका डुक्कर धोने का काम है, तेरे को उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैं एनी टाइम तैयार, मैं सारे उसके सूर धो दूंगा, नो प्रॉब्लम। धोना नहीं है, तेरे को डुक्कर बन के जाना है उधर। यार सपना, तुम एक इंटरनेशनल मॉडल को सुअर बनने के लिए कह रही हो? हाँ तो सुअर को भी मैंने इंटरनेशनल मॉडल बनाया ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? ये ऐसे ब्रिलियंट ब्रिलियंट। दोनों भाई बहन मिलकर मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, नेक्स्ट एपिसोड से मैंने आना ही नहीं है। तो दर्शकों अगले हफ्ते से जरूर देखना द कपिल शर्मा शो। ये नहीं आ रहा है। हेलो दूसरे चैनल, मैं नाराज हो गया हूँ, मेरा फोन उठाओ फटाफट। यार गालियां क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। चल भाग मैंने इधर आना से। ही नहीं है। कप्पू बैठी इधर। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठे। अरे सर, अपना बड़े बड़े हीरो लोग को आवाज दिए ना आप, अमिताभ बच्चन जी को। मैंने भी उनको आवाज दी थी, कोई सुना ही नहीं। कभी उनके बंगले के बाहर खड़े रह के मैं आवाज दी, संडे को आते ना कोई सुना नहीं, वॉचमैन लोग बहुत मारे मेरे को। सर मेरा एक छोटा सा काम है, आप करेंगे क्या? बोलिए। आप अमित जी का बहुत अच्छा आवाज निकालते हैं ना, जी। मैं आपको फोन लगा के देगी, आपको सिर्फ उधर बोलना है मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और जो भी ये मोहतरमा बोलती है उसका काम कर दो। सर बोलिए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ये मोहतरमा जो भी चाहेंगे उनका काम पूरा कीजिए, ठीक है? ओके रखता हूँ। नहीं बात कीजिए। हेलो अभिषेक। हाँ मैं डैडी से बात करवा दी, मेरे को 1 करोड़ रुपया भेज देना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू सर। ब्रिलियंट आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया सर। 2 करोड़ मांगना, एक मुझे भी दे देना। अरे सर आपको भी भिजवाएगी मैं, आप तो इतना जुम्मा चुम्मा करके करोड़ों कमाई ले सर। सर आपने मेरा काम किया, मैं भी आपके लिए करेगी। मैम आई हैव ब्यूटी पार्लर हियर, Okay. सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज हियर। मसाज। ओके। हाँ वी हैव रंबा हो मसाज। अच्छा वो कैसे होता है वो? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं, हाँ तेल। गरम गरम तेल लगाते हैं, फिर उसको पूछते हैं तुम रंबा हो? वो बोलता है नहीं, और गरम तेल डालते हैं उसमें और तड़पता है। हम बोलते हैं तुम रंबा हो? बोलते हैं नहीं। ऐसे करते रहते जब तक वो मानता नहीं कि वो रंबा है। ऐसे करते। हमारा दूसरा मसाज बहुत अच्छा है, 7 खून माफ मसाज। उसमें गाना गाए लेते ना आप। हाँ बिल्कुल। उसमें क्या करते, कस्टमर को इतना रगड़ रगड़ के तेल लगाते हैं कि 6 जगह से उसका खून निकलता है। और फिर जब 7वीं जगह से निकलने वाला होता है वो बोलता है माफ कर दो। ऐसा करते 7 खून माफ। ओ माय गॉड। अरे कप्पू मेरे को जाना पड़ेगा,
क्या हुआ? वो कस्टमर बहुत देर से अंदर बैठा है, उसका अव्वा अव्वा मसाज करना है। क्या है हुआ? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर मैं पौवा पौवा मार के उसका अव्वा अव्वा करती हूँ। लेकिन सपना जी, जाने से पहले एक बात कहूंगा जी जी सर। कि आप लोगों ने इतनी बड़ी छुट्टी के साथ जो आप आए हैं, पहले तो छुट्टी लीजिएगा मत 1 साल की जी। लेकिन आपका ये जो कैरेक्टर है इस शो को 4 चांद लगा देता है। और मेरी सारी पूरी फैमिली आपकी बहुत जबरदस्त फैन है। Thank you. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं मैम के लिए नाचते जाएगी, वापस बजा डार्लिंग। Mind blowing. Oh, she's fantastic. Really mind blowing. Isn't she beautiful? Absolutely gorgeous. सुदेश जी, आप डिफरेंट सिंगर्स के गाने या डिफरेंट एक्टर्स के गाने अपने अंदाज में तो गाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए एक ही गाना हो, लेकिन उसको अलग अलग अंदाज में अगर आप गा दें तो प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मजा आ जाएगा सर। एक गाना है अमित कुमार जी का गाया हुआ। अच्छा जी। लैला ओ लैला। अच्छा जी। लैला ओ लैला लैला, ये भी अमित जी ने गाया है? ऐसी तू लैला, अमित कुमार। हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो ये गाना सुपरहिट था, तो हमने सोचा लैला को अगर अमित कुमार की जगह सैगल साहब बुलाते। अच्छा जी, वाह वाह। लैला हो लैला, ऐसी तो लैला, Beautiful. Beautiful. हर कोई चाहे तुझसे, अरे हाँ मिलना अकेला रे। बोले सैगल साहब ऐसे तो लैला नहीं आएगी। तो हम पहुंचे हेमंत कुमार के पास। वाह। लैला हो लैला, ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे। Oh God. लैला हो लैला, ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे, अकेला रे, अकेला रे। यहाँ भी काम नहीं बना। तो हम पहुंचे स्वर्गीय पंचमदा के पास। वाह। डी। लैला हो लैला, ऐसे तू लैला, लैला हो लैला, ऐसे तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे, रहता है तुझसे मिलना अकेला। आप भी नहीं बुला सकते लैला को, हम आपके पिताजी के पास जाते हैं। तो पहुंचे हम स्वर्गीय सचिन देव बर्मन साहब। वाह। डी। लैला हो लैला रे, अरे वाह। ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला। थैंक यू। क्या बात है। और ये थैंक यू। सुपर्ब एक्चुअली। Really brilliant, brilliant, brilliant. Fantastic. कुछ गाने ऐसे हैं आपको पता है, लेकिन वो पता नहीं कि मैंने गाए हैं। अच्छा जी। तो एक गाना है मोहम्मद अजीज साहब और मैंने गाया है, अच्छा जी। और वो गाना है राजकुमार और दिलीप साहब। अच्छा जी। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा,
चेरी का पेड़। क्या बात है, वाह। आशा जी के साथ एक डुएट गाया था, ये गाने आपको पता है लेकिन सिंगर नहीं मालूम है। अच्छा शंकर तर तर तर। थोड़ी मस्ती थोड़ी यारी थोड़ा प्यार ला 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 शंकर। कहे तो परत परत तर तरत उनको पारा तर तारा 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 तर तर तरत 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 उनको होना सिपाही थैंक यू। राजकुमार साहब का आपने इतना अच्छा वो गाया, एक्चुअली हमें आप कभी राजकुमार साहब से मिले थे, उनके सामने निकाली? हाँ, राजकुमार साहब के साथ मैंने एक पूरा अमेरिका का टूर किया। अच्छा। उसमें मैं होस्ट था, एंकर में था, और पूरे टूर में मुझे क्या बोला था ना, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुदेश भोसले। और जैसे मैं मुड़ू ना, सुभाष यहाँ आओ। सर मैं सुदेश, हाँ ठीक है, सुभाष अब कौन है? मतलब सर इसके बाद आपकी एंट्री है। नहीं एक काम करो, किसी और को भेजो। तो मैंने कहा सर लेकिन किसी और की मतलब तैयारी है, बाद में आपकी एंट्री। नहीं अब क्या है? बोले कोई एक लड़की है, वो कोई हीरोइन है डांस के। कौन सा कर रही है? बोले होठों पे ऐसी बात। नहीं उसे कहो पाकीज़ा करे। बोले सर उसका कॉस्ट्यूम्स जो है वो होठों पे ऐसी बात का है, उसका पाकीज़ा का कॉस्ट्यूम नहीं लाया उसने मुंबई से। तो बोले नहीं एक काम करो, कोई घाघरा पहनाओ, चोली पहनाओ, लेकिन पाकीज़ा का कराओ। फाइनली इस शो के जो ऑर्गेनाइजर थे मिठुंदा थे, चैरिटी शो था लंदन में। अच्छा जी। सुदेश क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा वो? बोला सर वो नहीं आ रहे। ऐसे ना उनका नंबर था नंबर 3, 13 तक मुझे कराते, इससे कराओ उससे कराओ। नंबर 13 पे मतलब सर आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको क्या चाहिए मुझे बता। वो मोदी कहाँ है? और एक ऑर्गेनाइजर, मतलब मोदी से क्या चाहिए मैं ला के देता हूँ आपका सर, और लोग राह देख रहे हैं आपकी। मोदी कहाँ है? मेरी विस्की नहीं आई अभी तक। वाह, तो एंड तक वो लवली लवली। क्या बात है। उषा जी आपका एक डिफरेंट स्टाइल है, आपका खुद का स्टाइल है, और हमें ये भी पता है कि आप कोई भी गाना अगर किसी और का भी गाया हुआ अगर आप उठाएं तो आप बाखूबी अपने स्टाइल में उसको डाल सकती हैं। तो हम आपकी आवाज में कुछ बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैं अपने स्टाइल में गाती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एक्चुअली जो मैं नाइट क्लब में गाती हूँ, ये जो गाना है ना, शुरू करते करते वी वांट यू टू सिंग विद अस। जी। ओके एवरीबॉडी रेडी? यस। आप भी गए। अजीब दास्तान ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। This is one of my favorite songs, yeah. थैंक यू उषा दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।